गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ आयुष यादव। आज हम लोग आ गए हैं सोशल साइंस की वर्कशीट लेकर क्लास 8 की। ओके, डेट है 25 अगस्त, वर्कशीट नंबर 10 और चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड एंड टेरिटरीज़। फ्रॉम ट्रेड एंड टेरिटरीज़ की हम लोग एक वर्कशीट ऑलरेडी कर चुके हैं और उसी को आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉल्ड इट्स आर्मी एज अ सिपॉय आर्मी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी को सिपॉय आर्मी की तरह कहा जाती थी, जिसमें इंडियंस को सिपाही मतलब सोल्जर्स रखा जाता था, बल्कि जो मुग़ल आर्मी है वो ट्रेनिंग देती थी आर्चरी की और स्वॉर्ड्स को यूज़ करवाना सिखाती थी। और ब्रिटिशर्स आर्मी जो है वो उन्हें मस्केट्स मतलब गन्स और मैच ब्लॉक्स, पावर इग्नाइटेड मैस्टिक्स दी जाती थी। मतलब मुगल्स के टाइम पे स्वॉर्ड्स और आर्चरी का, तीरंदाजी और तलवारबाजी का इस्तेमाल किया जाता था आर्मी में, और ब्रिटिशर्स आर्मी ने मॉडर्नाइज कर दिया अपनी आर्मी को। उनको गन्स दी गई और गन पावर्स दी गई। उन दोनों आर्मीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट किया गया है यहाँ पर। मुग़ल आर्मी जो थी वो मोस्टली ट्रेन करती थी अपने सोल्जर्स को हॉर्स बैक पे, घोड़ा वगैरह सिखाती थी, ठीक है। या फिर पैदल सोल्जर्स जो हुआ करते थे, दो तरीके के सोल्जर्स होते थे। और ब्रिटिशर्स आर्मी में मोस्टली ऑन फुट सोल्जर्स होते थे, उनको कोई घोड़ा वोड़ा नहीं दिया जाता था। मुग़ल आर्मी में मोस्टली जो घोड़े वाले सिपाही थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते थे, ना कि पैदल वाले। लेकिन ब्रिटिशर्स आर्मी में तो सिर्फ पैदल वाले ही होते थे, कैवेलरी तो बहुत कम होती थी, है ना। घोड़े वाले सोल्जर्स कम होते थे। ओके, और मुग़ल आर्मी में हम लोग आर्चरी को ज़्यादा देखते हैं, मतलब तीरंदाजी ज़्यादा हुआ करती थी और स्वॉर्ड्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता था। मतलब कि तलवारबाजी और तीरंदाजी ज़्यादा की जाती थी मुग़ल आर्मी के टाइम पे, और ब्रिटिशर्स आर्मी ने उनको मॉडर्नाइज़ कर दिया, गन फायर दे दी, बंदूकें दे दी हाथ में, ठीक है। इस वजह से वो लोग घोड़े गाड़ी का कम इस्तेमाल करते थे। मुग़ल आर्मी नॉन प्रोफेशनल थी, ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं थी। आम पीजेंट्स को ही मतलब किसानों को ही उन्होंने आर्म्ड कर दिया था, उनको ही ले जाते थे रूरल एरियाज़ में से, किसानों को ही लड़ना सिखा दिया जाता था, और ज़मींदार ही पैदल सोल्जर्स का सप्लाई किया जाता था। मतलब घोड़े वालों को तो ट्रेनिंग मिलती थी, लेकिन जो पैदल वाले होते थे वो रूरल एरियाज़ में से ऐसी किसानों को उठा के भेज दिया जाता था लड़ने। और जबकि ब्रिटिश आर्मी में यूरोपियन स्टाइल स्टार्ट हो गया था और वो लोग प्रोफेशनल हो गए थे। अगर आपको यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर ऑफ सोल्जर्स बढ़ाना है या डेवलप करवाना है तो यूरोपियन स्टाइल आपको अपनाना पड़ेगा। ये सोच लिया था ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी, इसलिए उनकी ड्रिल और डिसिप्लिन रेगुलेट किया जाते थे और उनकी लाइफ को सिर्फ लड़ने के लिए ही सीमित रखा जाता था। वो लोग और कोई काम नहीं करते थे फिर। लेकिन हमारे कंट्री में कास्ट और कम्युनिटी को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ करती थी, जिसमें फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता था और लोगों को फोर्सफुली प्रोफेशनल सोल्जर्स बना दिया जाता था। और उन इंडिविजुअल्स को ऐसे ट्रेन किया जाता था कि वो रिलीजियस फीलिंग्स और अपने अंदर की कास्ट सिस्टम को हटा दें, वो सिर्फ एक सोल्जर्स की तरह रहें, ना कि अपने आप को कम्युनिटी के साथ लिंक्ड अप रखें। इसलिए ये कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफर्म फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। मतलब वो सिर्फ ट्रेड करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे उन्होंने ट्रूप्स बनाने शुरू कर दिए, सोल्जर्स करने शुरू कर दिए, इसलिए वो एक कॉलोनियल पावर बनने शुरू हो गए।
और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी स्टीम शिप्स रिड्यूस कर दी, जर्नी टाइम को 3 वीक्स कर दिया, सो दैट ब्रिटिशर्स यहाँ पर आएँ और रहें, ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिली टू कम टू अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। अब हमें बताना है मुग़ल आर्मी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में डिफरेंस। तो हमें ऑब्वियसली ये टेबल दी हुई है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी आप 2 सेलेक्ट करके लिख सकते हो। अब इसमें लिखा है कि इंडियंस सोल्जर्स की तरह क्यों काम करते थे ब्रिटिशर्स के अंडर। क्वेश्चन ये कह रहा है। देखो इसमें लिखा हुआ था सी they were forced, ignored, and they were forced of professional soldiers. They were forced to become soldiers. अब हमें बताना है मस्केट और मैच लॉक क्या होता है। मस्केट्स और मैच लॉक हमें पता है, हमने ऊपर देखा था। मस्केट होता है हैवी गन यूज बाय इन्फिनेटरी सोल्जर्स, और मैच लॉक होता है एन अर्ली टाइप ऑफ गन in which powder was ignited by a matchstick. That's it, इतना ही था आज की वर्कशीट में। बाय बाय, टेक केयर।